Hello everyone. So I'm back with my new video and today I'm going to discuss one of the most important topic and that is how to read Hindu newspaper properly. हम न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं ताकि हमें नॉलेज मिले, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें न्यूज़पेपर कैसे फॉलो करना चाहिए और कैसे उनमें से बुलेट पॉइंट्स निकालने चाहिए, आज मैं वो आप सबके साथ डिस्कस करूँगी. सो कीप वॉचिंग द वीडियो and most importantly do like, comment, share and subscribe to my channel ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प कर पाऊँ. थैंक यू. सो हेयर इज़ माई सम बुलेट पॉइंट्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. जैसे कि मैं डेट मेंशन करती हूँ यहाँ पर और इसके बाद मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि पूरे पेपर पढ़ना इस नॉट द ऑप्शन और ना ही आप सब याद रख पाओगे. तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे पढ़ना है तो मैं आपको वो अभी शेयर करने वाली हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिमेंबर आवर सिलेबस फर्स्ट कि जीएस 1, 2, 3, 4 जैसे कि पेपर होते हैं, तो उन सब पेपर के लिए हमें कौन सा न्यूज़ इम्पोर्टेंट होते हैं ये हमें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लाइक पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए तो आज का जो न्यूज़ है, हेयर कम्स माय न्यूज़पेपर द हिंदू. आज का जो न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए फर्स्ट आप देख सकते हैं पीएम अनाउंसेस लॉन्च ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. ये वाला न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं अभी इसे नोट डाउन करूंगी. लेट्स आप लोग देखिए. लेट्स राइट. सेकेंड वन जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं स्पोर्ट्स वाइज, वो है महेंद्र सिंह धोनी ने जो कि रिटायरमेंट ले लिया था, वो वाला नाम न्यूज. MS धोनी अनाउंसेस हिज डिसीजन ऑन इंस्टाग्राम, कंसिडर मी रिटायर्ड सेज धोनी. तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो बुलेट पॉइंट वाइज आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए. सेकेंड, फिर जो सब न्यूज़ होते हैं लोकल न्यूज़, इसके बाद जो भी सिटी के न्यूज़ होते हैं वो इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए अपने नॉलेज के लिए, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमी, जो है इकोनॉमी नहीं, एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पोल्यूशन बोर्ड टूल टू एक्ट अगेंस्ट इलीगल डेयरी फार्म्स. तो ये हमारा जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो न्यूज़ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, तो ये हम नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ, क्योंकि मैं अभी ये नोट डाउन करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन से न्यूज़ हमारे किस किस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं. पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है पॉलिटिकल क्राइसिस. पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है पॉलिटिकल क्राइसिस का शेडो ऑन आई डे सेलिब्रेशन इन राजस्थान. ये वाला इम्पोर्टेंट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए. ये वाला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. और एक है एमवीए गवर्नमेंट मेड 29.50 लाख फार्मर्स डे फ्री.
आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट के लिए है। फ्लड वार्निंग इशूड फॉर गोदावरी। नेक्स्ट वन इज फॉरेन अफेयर्स। जो फॉरेन अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ओनली 6 मीनिंगफुल बायलैटरल टाइज। नेपाल प्राइम मिनिस्टर कॉल्स अप मोदी टू ग्रीट इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस डे। ये इंपॉर्टेंट है फॉरेन अफेयर्स के लिए। फॉरेन अफेयर्स के लिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, अफगान वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट माउंटेड इन अटैक। ये वाला। नाउ नेक्स्ट फॉरेन अफेयर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, यूएस डील्स विद इजराइल हैज मेड इट ए लेजिटिमेट टारगेट। ये वाला। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, आईसीआईसीआई बैंक गार्नर्स 15,000 करोड़ फ्रॉम क्यूआईपी। तो स्पोर्ट्स में आप लोग देख सकते हैं धोनी के जो रिटायरमेंट की न्यूज़ है वो, रायना का जो रिटायरमेंट का न्यूज़ है वो। तो बस क्योंकि आज संडे है तो संडे में इतना ही बस। सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस, तो मैं अभी आप लोगों के साथ ये बोलना चाहती हूँ, मैंने न्यूज़पेपर में तो दिखा दिया, तो आपको 1.1 ये ध्यान रखना है कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए कौन सा न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, बस वही पिक करने हैं। बाकी जितने लोकल न्यूज़ होते हैं वो सब पिक मत करो, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सब एग्ज़ाम में आते नहीं हैं। तो सेकंड आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं वो आप लोग पिक कीजिए। नेक्स्ट आते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आपको कौन सा न्यूज़ इम्पॉर्टेंट लगता है वो पिक कीजिए। देन आता है इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, वो आपको पिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ के लिए। देन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज संडे है तो संडे न्यूज़ कम आता है, आर्टिकल भी नहीं आता है इतना, तो बाकी जो मंडे टू सैटरडे है आपको इसी प्रकार से आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हिंदू पेपर में जितना भी न्यूज़ है आप लोग अगर कवर करोगे तो एक दिन में एक कॉपी निकल जाएगा और ना ही वो सब एग्ज़ाम में आएगा। वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो प्लीज़ जब आप हिंदू पेपर पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि कौन सा न्यूज़ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और उसे देन पिक कीजिए। तो आई होप this video will help you. Thank you for watching this video. Bye bye.